ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। SB 1.2.23 सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणस्तैस्तैर्युक्त परापुरुष एक इहास्य धत्ते स्थित आदाय हरिविरिञ्चित हरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनोर्नरनाम स्युः। दिव्य भगवान प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज तथा तमोगुण से अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है। वो डायरेक्टली संबंधित नहीं है और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन 3 गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन तीनों रूपों में से जो सत्व गुण वाले विष्णु हैं उनसे सारे मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे पहले कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उनके पूर्ण अंशों के रूप में की जाए, उसकी पुष्टि इस कथन द्वारा होती है। यानी यहाँ पे ये प्रूव कर दिया गया है कि हम जब भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंशों की पूजा और भक्ति करते हैं तभी हमें उससे लाभ प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण जो है उनके सर्वपूर्ण अंश को हम विष्णु तत्व कहते हैं। जो भी भगवान के सर्वपूर्ण अंश हैं हम उन्हें ही विष्णु तत्व कहते हैं। श्री कृष्ण के बाद जो उनका अगला प्राकट्य होता है वो होता है बलदेव जी का। बलदेव से फिर 4 चतुर्व्यूह रूप आते हैं। उनमें से जो संकर्षण होता है उसे हम मूल संकर्षण कहते हैं। फिर मूल संकर्षण से दोबारा चतुर्व्यूह आते हैं। उस चतुर्व्यूह में जो संकर्षण होते हैं उसे हम महासंकर्षण कहते हैं। फिर उस महासंकर्षण से 3 विष्णु स्वरूप आते हैं और एक शेष नाग का अवतार प्रकट होता है जिससे कि सृष्टि रचना होती है, सृष्टि लीला होती है भगवान कृष्ण की। और फिर उन विष्णु में जो शिरोदक्षाई विष्णु हैं वही हम सब के हृदय में परमात्मा के रूप में हर कण में मौजूद होते हैं। ब्रह्म रजस के विग्रह हैं, यानी ब्रह्मा जी हैं वो रजस के विग्रह हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मा जी रजोगुण में, ब्रह्मा जी तो भक्त हैं लेकिन वो रजोगुण को के विग्रह हैं और शिव जी जो हैं वो तमोगुण के, तमस के हैं ये। और विष्णु जी तो सत्वगुण में हैं। विष्णु के सत्वगुण से इस सृष्टि का प्राकट्य संभव होता है, वही इस सृष्टि की रचना करते हैं। और जब इसे विनष्ट करना होता है तो शिव जी अपने तांडव नृत्य से इसे नष्ट करते हैं, क्योंकि जब तक कि कोई क्रोध में ना हो तब तक कि वो कुछ विनाश का कार्य नहीं कर सकता। इसलिए जब शिव जी तांडव नृत्य करते हैं तब वो इस सृष्टि को नष्ट करते हैं। भौतिकतावादी तथा जो मूर्ख मनुष्य होते हैं, जो मटेरियलिस्टिक होते हैं, जो मूर्ख मनुष्य होते हैं, मूढ़ होते हैं, वो समझते हैं कि वो ब्रह्मा और शिव जी की पूजा करते हैं। लेकिन जो आध्यात्मवादी होते हैं, जो बहुत ही विशुद्ध आत्मवादी होते हैं, सत्वगुण के रूप में विष्णु जी की पूजा के विविध रूपों की पूजा करते हैं। विष्णु जी जो परमात्मा के रूप में लाखों करोड़ों अभिन्न तथा भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। अभिन्न रूप ईश्वर कहलाते हैं और भिन्न रूप जीव कहलाते हैं। जीव तथा ईश्वर दोनों ही अपने मूल आध्यात्मिक रूप में होते हैं, स्पिरिचुअल फॉर्म में होते हैं। जीव कभी कभी भौतिक शक्ति के वशीभूत हो जाता है, इसलिए जीव को तथा शक्ति कहा जाता है। कभी कभी वो भौतिक शक्ति के वशीभूत हो जाता है, किंतु विष्णु के रूप सदैव इस शक्ति को अपने वश में रखते हैं, तो इसलिए वो उन्हें तथा शक्ति कहा जाता है। कभी वो स्पिरिचुअल साइड में होते हैं विष्णु जी का, क्योंकि हम अंश हैं और उनके ही पार्ट एंड पार्सल हैं, तो हमारे अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी भी है। और क्योंकि हमने ये भौतिक शरीर धारण किया है जिसके कारण हम भगवान की जो शक्ति है, अचित शक्ति, उसके वश में हो जाते हैं जो इस मटेरियल वर्ल्ड को कंट्रोल करती है। तो इस तरह जब भगवान विष्णु इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो वे माया के वशीभूत बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं। ऐसे जीव इस भौतिक जगत में स्वामी यानी प्रभु बनने की
जो इंटरनल उनका डिज़ायर होता है वो लेकर आते हैं, क्योंकि हमें भी भगवान की तरह अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, यही सोचकर, क्योंकि हम भगवान से भी एनवी करते हैं, उनसे भी जलन और ईर्ष्या हो जाती है हमें, जिसके कारण हम इस संसार में आते हैं अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, जिसके कारण हम प्रकृति के 3 गुणों में फंस जाते हैं और हमें इतना 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ता है। हर बार एक नया शरीर हम धारण करते हैं अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। फलस्वरूप जीवों को विविध अवधि का बंदी जीवन बिताने के लिए अपना भौतिक आवरण बदलते रहना पड़ता है, यानी हर बार हमें एक नया शरीर प्राप्त होता है। जीवन और मृत्यु के इस चक्र में हम चलते रहते हैं। तो इस मटेरियल वर्ल्ड का जो ये जेल है, इसे भगवान के आदेश से ब्रह्मा जी द्वारा सृजित किया होता है और एक कल्प के अंत में शिव जी द्वारा सारी वस्तुओं का नष्ट कर दिया जाता है। किंतु यहाँ इस कारागृह की देखभाल का प्रश्न है वह विष्णु जी द्वारा ही संपन्न होता है। तो जिस तरह राज्य सत्ता द्वारा बंदी गृह की देखभाल की जाती है, वैसे विष्णु जी इस भौतिक संसार को, जिसको हम बंदी गृह कह रहे हैं, उसका देखभाल करते हैं। तो जो भी व्यक्ति जन्म, मृत्यु, रोग तथा जरा, वृद्ध अवस्था जैसे संतापों से, जो असली हमारे प्रॉब्लम है, उनसे पूर्ण रूप से इस संसार रूपी बंदी गृह से छूटना चाहता है, उसे ऐसी मुक्ति के लिए भगवान विष्णु को ही पसंद करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा भक्ति में सेवा द्वारा ही संभव है। और यदि कोई इस भवरूपी बंदी गृह जीवन में, यानी इस भौतिक संसार के जेल में जीवन को चालू रखना चाहता है, तो यहाँ पे अपने टेम्परेरी हैप्पीनेस के लिए, सुख सुविधाओं के लिए देवी देवताओं की याचना कर सकता है। देवी देवता हमें इस जेल से कभी मुक्त नहीं कर सकते, बस हम इस जेल में रहकर अपने लिए थोड़ी सुख सुविधाएं अर्जित कर लेते हैं। तो ऐसा करने के लिए वो लोग ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण जैसे देवी देवताओं से विभिन्न तरह के पूजा प्रात व्रत रख के अपनी क्षणिक सुख के लिए उनसे याचना करते हैं। किंतु कोई भी देवता बंदी जीव को इस जगत के बद्ध जीवन से नहीं छुड़ा सकता। केवल भगवान विष्णु ही ऐसा कर सकते हैं। सिर्फ भगवान विष्णु की हम आराधना करके, उनकी भक्ति करके ही इस जंजाल से मुक्त हो सकते हैं, इस कारागृह से मुक्त हो सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। हरे कृष्णा।